लड़ाई में सबसे बड़ी बात यह थी कि उस वक्त मैं थोड़ा सा शेड्यूल मेरा बिजनेस का भी थोड़ा फ्री था और मैं हॉलिडे के मूड में था। अब हॉलिडे का मतलब ये नहीं कि बैंकॉक सिंगापुर चला जाऊं, मैं अपने गांव जाता हूं जहानाबाद, वो मेरा हॉलिडे होता है। तो फिर विशाल से हमारा अच्छा ये रैपो रहा है। विशाल की बहुत सारी फिल्मों के राइट जो भी उसने एज ए प्रोड्यूसर बनाया वो नरजिस म्यूजिक में ही आ जाती है। तो विशाल एक अच्छा इंसान है। तो मैंने कहा कि तो उसने मुझे बताया कि क्यों ना हम लोग साथ में करें। तो इससे पहले भी बहुत ऑफर आए थे दो हीरो की कहानी के लिए, तो मैंने कभी भी इंटरेस्टेड नहीं रहा, क्योंकि इसलिए नहीं, मतलब मेरा काम करने का तरीका अलग है। तो विशाल में सिंसिटी दिखी थी मुझे। तो मैंने कहा मैं एक शर्त पे तुम्हारे साथ काम करूंगा, तुम्हारी फिल्म में काम करूंगा, सब्जेक्ट मेरा होगा, टाइटल मेरा होगा, ऑफ कोर्स तुम्हारी सारी राइट मैं खरीद लूंगा, उसकी टेंशन तुमको बेचना नहीं पड़ेगा। तो बोला ठीक है। 2 दिन बाद आए, क्या हुआ सब्जेक्ट का? मैंने कहा सब्जेक्ट रेडी हो गया। फिर बोला डायरेक्टर? मैंने कहा अभी सोचा नहीं। फिर मैंने अनंत गटराज जी को बुलाया, मैंने कहा कि आप डायरेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट मेरा है। और बोला कि टाइटल क्या रखा जाए? हमने टाइटल लड़ाई। बोली सोलो टाइटल मिलेगा? हमने हमारा सारा सोलो टाइटल होता है, रंगबाज, कालिया, बिगुल, लड़ाई। तो लड़ाई उसे दे दिया मैंने, बजाबते अपने बैनर से उसके बैनर पे ट्रांसफर किए। और सब्जेक्ट अच्छा सोचा था तो उसका बाकी मनोज पांडे जी ने उसका स्क्रीन प्ले डायलॉग वगैरह किया और अनंत गटराज जी ने उसे मतलब डायरेक्ट किया। तो पिक्चर एक बहुत अच्छी बनी। और सबसे बड़ी बात ये, हर बार मतलब इंटरव्यू में मैं पहले जब सब लोग मुझसे पूछते थे भोजपुरी का स्तर गिरा जा रहा है, उसमें नंगापन है, डबल मीनिंग है, अब मुझसे कोई नहीं पूछता है, क्योंकि अब तक की फिल्म का रिकॉर्ड मैंने दिया है कि ना ही मैंने कोई भोंडापन दिखाया, ना ही डबल मीनिंग शब्द। मेरी फिल्म फैमिली के साथ देख सकते हैं, हाउसफुल रहती है अल्लाह के करम से। इसकी वजह यह है क्योंकि फुल एंटरटेनमेंट रहता है। म्यूजिक मेरा किसी हिंदी फिल्म के म्यूजिक को कॉपी करके ट्रांसलेटेड इनटू भोजपुरी नहीं होता है। मेरा भोजपुरी का अगर होता है तो वो प्योर भोजपुरी फोक होता है। जैसे अभी लड़ाई का गाना सुपर हिट हुआ है हमारा, चलल ना जाला के गोड़ लपटाला, आप वो गाना देखेंगे तो वो प्योर फोक है। उसको हिट होने की वजह ये है कि वो फोक है, मिलोडियस है, म्यूजिक है उसमें। इसमें मैंने पहले भी कहा था कि मैं चाहता हूं कि भोजपुरी इंडस्ट्री को वही रिस्पेक्ट मिले जो तेलुगु, तमिल, कन्नड़ ये सबको। एक वर्ड मेरा था और आई थिंक आप उस टाइम इंटरव्यू लेने आए थे 2 साल 1 साल पहले, तो मैंने बोला था। और इस बात को मैं अभी भी दोहरा रहा हूं। मेरा ये कहने का मतलब है कि साउथ की फिल्मों का हिंदी रीमेक बनता है, ठीक है ना? तो क्यों हम साउथ वाले जब स्टोरी सोच सकते हैं, पहले जमाने में हिंदी फिल्में बनती थी, स्टोरी क्रिएट होती थी, तो आज हम क्यों नहीं सोच सकते? तो हम भी सोचते हैं। एक अच्छी स्टोरी होती है जिसमें एंटरटेनमेंट भरपूर होता है, मगर उसका सलीका होता है, म्यूजिक बहुत अच्छी होती है। और ऑफ कोर्स मैं थिएटर आर्टिस्ट हूं, तो मेरी परफॉर्मेंस के लिए मैं खुद अपनी तारीफ तो नहीं करूंगा, मगर हर थिएटर आर्टिस्ट एक अच्छा एक्टर होता है। तो मैं एक अच्छा एक्टर हूं तो अच्छी परफॉर्मेंस देता हूं, पब्लिक को नयापन लगता है, हाँ यार हमारे भोजपुरी में एक्टर लोग भी हैं। भोजपुरी में सिर्फ इसका भोजपुरी फिल्म कर लेने का मतलब नहीं 2 गाना गा लिया, अच्छा ठुमका मार लिया और औरतों का नकल कर लिया, लेडीज का ड्रेस पहन लिया तो आप हीरो बन गए। हीरो का मतलब ये होता है यू शुड बी ए वेरी गुड परफॉर्मर। और आप अगर डांस, मुझे तो डांस नहीं आता है, मेरी सारे गाने हिट होते हैं। क्यों हिट होते हैं? मुझे तो मैं डांस ही नहीं करता हूं, थोड़े बहुत एक स्टेप ले लेता हूं, पब्लिक को मजा आ जाता है। धर्म जी का भी ऐसे ही था हिंदी फिल्म में। राजकुमार साहब ने कौन सा डांस किया है? धर्म जी ने कौन सा डांस किया है? देव साहब को कौन सा डिस्को डांसर थे? परफॉर्मर अच्छा होना चाहिए, एक एक्टर अदाकार अच्छा होना चाहिए। और अगर वो अदाकार अच्छा है तो वो डांस में भी वो एक्सप्रेशन देगा, इन्वॉल्वमेंट देगा कि लगेगा हाँ ये चीज उस पर सूट कर रही है। मेरा ड्रेसिंग सेंस जो होता है उस गाने में, वो कलर्स होते हैं, उसको भी मैं खुद चॉइस कर अपने चूज करता हूं। डांसर से पूछता हूँ एक दो हल्का फुल्का स्टेप बताओ जो मेरी पर्सनालिटी पे सूट करता हो। आप समझ गए ना कि अब मैं गोविंदा जैसा डांस करूं तो वो मुझ पे नहीं। मेरी पर्सनालिटी हैदर काजमी है, उसका पिक्चर का मयार क्या है, वो रंगबाज लेके आया, कालिया लेके आया, लड़ाई लेके आया, उसके सब्जेक्ट से उसकी पर्सनालिटी पे डिपेंड होता है, मैच करना चाहिए। और उस तरह से मैं करता हूं, तो मेरे ख्याल से बहुत डीप इवन डिजाइन पे काम करता हूं। एक टाइम पे था कि नवरंग सिनेमा के अंदर फैमिलीज आके फिल्म देखती थी। 5-6 साल से हम देख रहे हैं कि वहाँ फैमिलीज नहीं आ पाती।
उसके उस माहौल को बदलने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? हाँ, वो मेरी एक कोशिश वहाँ पे है कि बिहार में भी ऐसे ही था, फैमिली उमली नहीं आती है। मैं तो बोलते हैं कि यार भोजपुरी फिल्म देखने जाएंगे अपने बीवी बच्चों को लेके, डबल मीनिंग वर्ड्स होगा और उसके बाद एक हीरो रहेगा, नीचे एक हीरोइन है, उसके ऊपर एक हीरो है, उसके ऊपर एक हीरोइन है। एक सीन पोस्टर आया भी था किसी फिल्म का, नाम नहीं लूंगा, ठीक है ना। मैं चाहता तो उसमें नाम लेके भी इशू करता, मगर आप लोग समझदार है, समझ गए होंगे। क्या ये हमारे समाज को शोभा देता है कि हम बड़े स्टार हैं और नीचे एक हीरोइन, ऊपर हम, उसके ऊपर हम सैंडविच बना। तो कौन आएगा आपकी पिक्चर देखने? आपकी पिक्चर देखने आने के लिए आपको ऑडियंस को बताना पड़ेगा यू आर द बेस्ट और आप अच्छा काम करते हो। आप डबल मीनिंग और भोंडापन, नंगेपन के नाम पे अगर पब्लिक को अट्रैक्ट कर रहे हो तो वो आप कुछ वक्त तक करोगे। मैं चाहूं तो मेरे ख्याल से हर 2 महीने पे एज ए हीरो एक पिक्चर मेरी आएगी। हर प्रोड्यूसर यहां पे आते हैं, म्यूजिक कोई बेचने आते हैं, सारे राइट्स में खरीदता हूं, मेरी कंपनी इतनी बड़ी है। और आने से पहले सबसे पहले वो एक स्टोरी सुनाते हैं मुझे कि ये कहानी है और ऐसा है जो आप पे सूट करती है। मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, एटलीस्ट मैं इस लायक हूं, वो मुझे सुनाते हैं, मगर मैं करता किसी को नहीं। मुझे पता है कि वो पिक्चर मांग चांग के बना लेगा, मगर वो पिक्चर थिएटर तक नहीं पहुंचाएगा, और थिएटर पहुंचा भी दिए तो पब्लिसिटी का पैसा नहीं रहता है। तो फिर ऐसी फिल्म मैं नहीं करूंगा। आप सुन, मेरे एफर्ट्स वेस्ट होंगे, मेरी मेहनत जाया जाएगी। तो हमारी कोशिश यही है कि अच्छी फिल्म करें ताकि फैमिली आए। जैसे नवरंग का आपने बात किया या बिहार के थिएटर्स का बात किया, मैं कोशिश तो हम करें, बट मैं अकेला क्या कर सकता हूं? अगर सारे भोजपुरी हमारे सीनियर एक्टर्स लोग अगर उसमें साथ देंगे तो मेरे ख्याल से भोजपुरी की मतलब की शक्ल ही बदल जाएगी और अच्छी हो जाएगी। लड़ाई क्या मैसेज दे रही है ऑडियंस को? लड़ाई एक बड़ी क्यूट सी, छोटी सी, सिंपल एक कॉमर्शियल फिल्म है। देखिए मैं फ्रैंकली बताऊं, और हर फिल्म में विलेन होता है, हीरो होता है, ये ठीक है, मगर मैं बहुत बड़ा कोई मैसेज देने नहीं जा रहा हूं कि समाज बदल दूंगा, ऐसा नहीं। हमने दिखाया कि 2 दोस्त थे, उनके बीच में कैसे नाइतफाकी पैदा होती है और कैसे एक जो दूसरा कैरेक्टर है नेगेटिव, वो उसका फायदा उठाता है इन दोनों की लड़ाई का, कि ये लोग जिस दिन मिल गए तो उसकी दाल नहीं गलेगी, इनका लड़ना उसका फायदेमंद है। और जब ये मिल जाते हैं तो उसकी दाल जाहिर नहीं गलती है, तो वो उसमें कुछ एंटी करता है या लास्ट में उससे विलन हीरो मिल जाते हैं, विलन से बदले जो मगर मेन का मोती सबके पास है, पिरोने का तरीका कैसा है, ये बात है। फिल्म का बेस्ट पॉइंट ऐसे तो मैं नहीं कहूंगा, बहुत सारे आर्टिस्ट सबने अच्छा काम किया है और मेरे सारे आर्टिस्टों ने अच्छा काम किया है। विशाल तिवारी डिड सो वेल। हमने इंट्रोड्यूस किया है एक नई लड़की को, नूरी शेख को, मिस फेमिना रही हैं और उन्होंने भोजपुरी में पहली बार कदम रखा है और शी डिड रियली सो वेल। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और उनको रोज एक भोजपुरी फिल्म के ऑफर आते हैं, जो मेरे इंस्ट्रक्शन पे वो नहीं कर रही, क्योंकि मैंने कहा कि तुम ये करने के बाद अभी दूसरा हम लोग एक हिंदी प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं। तो वो एक एसोसिएशन है, हमारा फैमिली रिलेशन है, तो वो मेरी बात समझ रही है। हमने कहा इतना जल्दी नहीं किसी भी फिल्म में काम करना है, वरना तो मैं 20 फिल्म का लिस्ट बता दूं। मैंने कहा नहीं, तो वो मेरी बात को एज ए सीनियर मैं उन्हें बोल रहा हूं तो वो रिस्पेक्ट रख रही हैं, तो अभी थोड़ा होल्ड कर रही हैं वो। शी इज ए वेरी गुड एक्ट्रेस, वेरी गुड डांसर। भोजपुरी में एक खूबसूरत चेहरा मैंने ला के दिया है, तो इसका क्रेडिट मुझे जाता है। हाँ, उसके बाद मैंने एक विलन इंट्रोड्यूस किया जो मिस्टर इंडिया 2012, डैनी शेरावत, उसने भी बहुत अच्छा काम किया। वो भी एक अच्छा मैंने तोहफा दिया है भोजपुरी को। और ऑफ कोर्स एबव ऑल लड़ाई में हैदर काजमी है, तो फिर कुछ अलग जायका मिलेगा आपको परफॉर्मेंस का। और सबसे बड़ा जो इसमें प्लस पॉइंट है वो ये कि इस फिल्म का म्यूजिक बहुत अच्छा है। फाइनली क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस बॉक्स ऑफिस में लड़ाई के लिए? लड़ाई इज गोइंग टू बी ए हिट इंशाल्लाह। हमारी ऑडियंस को पता है कि हम अच्छी फिल्म लेके आते हैं, तो ये पिक्चर भी उसके लिए इंटरटेनर होगी। और सबसे बड़ी बात ये नहीं कि बस रिलीज कर दूंगा, मैं बॉम्बे दूसरी शूटिंग करूंगा। जब तक रिलीज नहीं होती, रिलीज 9th को है, उससे पहले पूरा हमारा जैसे रोड शो का प्रोग्राम, पूरा थिएटर जाना है, तो उनको वो वेट कर रहे हैं, हमारी पब्लिक वहां वेट कर रही है हमारा, तो हैदर काजमी आ रहा है, रंगबाज आ रहा है, तो मैं जाऊंगा, उन लोगों से मिलूंगा, उसके पिक्चर हाउसफुल रहेगी। ऑफकोर्स ओपनिंग हमारी हाउसफुल ही रहती है और पिक्चर चलती है हमारी इंशाल्लाह। थैंक यू।